सोने की हो या लोहे की, बंधन तो बंधन ही होता है। इसी प्रकार कर्म चाहे शुभ फल देने वाले हो या अशुभ, आत्मा के लिए तो वे बंधन ही हैं। ऐसे कर्म जो हमारी आत्मा पर सीधा प्रहार तो नहीं करते, लेकिन अपना शुभ या अशुभ प्रभाव जरूर छोड़ते हैं। और तो और ये कर्म तो अलग भगवान और केवल ज्ञानी के भी होते हैं। ये होते हैं अघाती कर्म। घाती कर्मों पर निर्भर होने के कारण उनका नाश होते ही अघाती कर्मों के पनपने या फलने फूलने के रास्ते बंद हो जाते हैं और उनका अशुभ प्रभाव भी खत्म हो जाता है। फिर भी ये हमारी आत्मा के चिर लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति में तो बाधक बनते ही हैं। अघाती कर्मों के बारे में विस्तार से समझाने के लिए मेरा करबद्ध विनम्र निवेदन समने श्री जयंत प्रज्ञा जी से। वंदामि मनसा। महाप्राण ज्योतिपुंज पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। उपस्थित भाइयों और बहनों, घाती कर्म की हमारी चर्चा हुई थी। आज हम अघाती कर्म की चर्चा करेंगे। अघाती कर्म, जैसा अभी बताया कविता जी ने, कि घाती कर्म की तरह वो खतरनाक नहीं है, फिर भी उसके आधार पर बाहर के व्यक्तित्व की पहचान होती है। अंदर व्यक्ति कौन सा है, कैसा है, कैसे उसके गुण हैं, वो तो व्यक्ति ही जान सकता है। लेकिन बाहर से कैसा है, कैसा उसका परिवार है, कैसा उसका घर है, कैसा उसका रूप है, कैसा उसका शरीर है, कैसी उसकी वाणी है, कैसा उसका स्वर है, ये सब अघाती कर्म के आधार पर जाना जाता है। तो घाती कर्म नष्ट होने के बावजूद भी ये अघाती कर्म विद्यमान रहते हैं। यद्यपि इनकी इतनी ताकत नहीं रहती, ताकतहीन हो जाते हैं, लेकिन फिर भी रहते हैं। तो हम अघाती कर्म की चर्चा करें। 4 कर्म अघाती: वेदनीय, आयुष्य, नाम और गोत्र। ये 4 अघाती कर्म हैं। वेदनीय कर्म, जैसा आपने जाना, क्योंकि ये 8 कर्म तो हर व्यक्ति जानता है। वेदनीय कर्म जो सुख दुख देता है, हमें जितना भी संवेदन होता है, शरीर में जो पीड़ा होती है, शरीर में जो दुख होता है, मन में जो पीड़ा और दुख होता है, वो सब वेदनीय कर्म से संबंधित है। यद्यपि पीछे तो मोहनीय कर्म का हाथ होगा, क्योंकि असाता मिलेगी, भयंकर दुख मिलेगा, तो मोहनीय कर्म का हाथ होता है। लेकिन फिर भी शरीर में जो भी वेदना पीड़ा होती है, जिसका हम अनुभव करते हैं, ये अनुभव वेदनीय कर्म से होता है। वेदनीय कर्म क्यों बनता है, किस कारण से वेदनीय कर्म का बंधन होता है? हम देखते हैं कोई व्यक्ति बहुत पीड़ित रहता है, शरीर से हमेशा बीमार रहता है। किसी व्यक्ति का मन हमेशा नेगेटिव रहता है, मन से वो गलत सोचता है, गलत सोचने की अनुभूति करता है। पीड़ा, शरीर में पीड़ा, कभी सिर में दर्द, कभी पेट में दर्द, कभी डायबिटीज हो गया, कभी हार्ट पेशेंट हो, कुछ भी पीड़ा पीड़ा उसकी रहती है। इसका कारण क्या है? व्यक्ति ये सोच लेता है, पता नहीं मेरे ही ऐसा क्यों है, मुझे इतनी पीड़ा क्यों मिलती है, मुझे इतना कष्ट क्यों मिलता है। कोई दूसरा देने वाला नहीं है, हमने ही पीड़ा किसी को दी और हमने ही कर्मों का बंधन किया। जैन दर्शन का एक सीधा सिद्धांत है कि जैसा तुम करोगे वैसा तुम्हें मिलेगा। अगर तुम किसी को थप्पड़ मारोगे तो थप्पड़ तुम्हें मिलेगी। हम दूसरे को पीड़ा देते हैं, हम दूसरे को कष्ट देते हैं, हम दूसरे पर प्रहार करते हैं, दूसरे को मारने की कोशिश करते हैं, दूसरे को कष्ट देते हैं, क्लांत करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? हम ये सोचते हैं कि हम दूसरे को पीड़ा देते हैं, लेकिन ये हमारा अज्ञान है, इसीलिए हम ऐसा सोचते हैं। लेकिन हम दूसरे को पीड़ा नहीं देते हैं, हम अपने आप को पीड़ा देते हैं। हमारा जो कोठा है वो भरता जाता है, हमारा अकाउंट है वो मजबूत होता जाता है, नेगेटिव अकाउंट मजबूत होता है, जिससे हमें पीड़ा मिलेगी, हमें दुख मिलेगा, हमें कष्ट मिलेगा। दूसरे को हम पीड़ा देते हैं, दूसरे को परेशान करने की कोशिश करते हैं,
दूसरे का तो परेशानी होगी या नहीं, दूसरे को पीड़ा मिलेगी या नहीं मिलेगी, कष्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो तो उसके पुण्य पर डिपेंड करेगा। लेकिन मैंने तो अपना खाता खोल दिया, मुझे तो वो पीड़ा मिलने ही मिलने वाली है, मुझे तो वो कष्ट मिलने ही मिलने वाला है, क्योंकि मैंने किसी को कष्ट देने की कोशिश की है। तो ये वेदनीय कर्म है। किसी को पीड़ा नहीं देना चाहिए, कभी कष्ट नहीं देना चाहिए। जब भी पीड़ा कष्ट देने की भावना भीतर में पैदा हो जाए, कोई निमित्त आ जाए, तो उस समय ये सोचना चाहिए कि नहीं नहीं, मुझे अपने कष्टों को बढ़ाना नहीं है। मैंने तो बहुत कष्ट किए, किसी को दिया है, इसलिए कर्मों का भोग करना है, लेकिन अब मुझे नए कष्टों को नहीं बढ़ाना है। कभी किसी को पीड़ा मत दो, कभी किसी को कष्ट मत दो, कभी किसी को सताओ मत, जिससे हम सुख में रहेंगे, हमारी शारीरिक वेदना कम होगी, हमें भीतर में पीड़ा कम मिलेगी। तो ये वेदनीय कर्म है, जो दो प्रकार का है, असाता और साता। अगर किसी को पीड़ा कष्ट दोगे तो तुम्हें असता मिलेगी, और दूसरा पक्ष भी है, अगर हम किसी को सुख देते हैं, किसी को कष्ट नहीं देते हैं, किसी को समाधि देते हैं, किसी को आस्तिक बनाते हैं, तो उससे हमें भी समाधि मिलेगी, हमें भी साता मिलेगी। तो ये साता और असाता, दुख और सुख, दोनों वेदनीय कर्म के साथ जुड़े हुए हैं। जो भी हमें अनुभूति शरीर में होती है, ये आत्मा तक नहीं पहुंचेगा कर्म, केवल शरीर तक रहेगा। शरीर में जो भी अपने को पीड़ा हो रही है, जो भी कष्ट हो रहा है, जो भी मैं अनुभव कर रही हूँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि शरीर में बहुत ज्यादा किसी व्यक्ति की पीड़ा होती है, दो व्यक्ति होता है, एक के सिर में भयंकर पीड़ा है, दूसरे के सिर में भयंकर पीड़ा है। एक हाय त्राय करता है, रोता है, चिल्लाता है, परेशान करता है दूसरे को, और दूसरा एकदम शांति से सोया हुआ है। इसका मतलब वो पीड़ा तो दोनों को बराबर है, लेकिन वो अनुभव कम करा है, वो अनुभव ज्यादा करा है। अनुभव ज्यादा करेंगे, ज्यादा हाय त्राय करेंगे तो नए कर्मों का बंधन करेंगे, नहीं तो समता से भोगेंगे तो कर्म कष्ट कट जाता है। तो ये वेदनीय कर्म, सुख दुख देना, पीड़ा देना, कष्ट देना, दूसरे को रुलाना, शोक करना, ये सब वेदनीय कर्म का कारण है। इन सब से दूर रहे, ताकि कर्मों का बंधन कम होगा। अब हमारा इतिहास में अनेकों ऐसी घटनाएं आती है। आपने मृगालोडा की घटना सुनी होगी, भयंकर दुख की घटना। मृगा नगरी भगवान महावीर पधारे, भगवान महावीर का प्रवचन हुआ था। वहां का राजा विजय भगवान का प्रवचन सुनने आया था, और एक और जन्मांध अंधा व्यक्ति, जन्म से अंधा था, वो व्यक्ति भी भगवान का प्रवचन सुनने के लिए आया था। वो प्रवचन सुनने के लिए बैठा था, उसके पूरे शरीर पर मक्खियां भिनभिना रही थी, कोढ़ रोग से युक्त था, किनारे बैठा था, बेचारा परिषद में नहीं गया, दूर बैठा हुआ सुन रहा था। भगवान के दर्शन करने की लालसा पैदा हुई, आ गया। गौतम स्वामी ने देखा कि भगवान, ये व्यक्ति इतना दुखी है, क्या इससे भी कोई दुनिया में दुखी व्यक्ति है? भगवान ने कहा, हाँ गौतम, इसी नगरी में राजा विजय का बेटा मृगालोडा इससे भी ज्यादा दुखी है, पीड़ित है। मन में पैदा हुई एक भावना कि नहीं, मुझे उसे देखना चाहिए, कितनी पीड़ा भोग रहा है। गया राजमहलों में, रानी से सीधा कहा कि मुझे तुम्हारे उस बेटे को देखना है जो तुम तल घर में पाल रही हो। रानी खाना देने के लिए हमेशा उसको जाती थी, तो रानी के साथ वो खाना लेके जा रही थी। रानी के साथ गौतम स्वामी गए, देखा उस मृगालोडा को, देख करके दंग रह गए, आश्चर्यचकित हो गई। इतना किसी व्यक्ति को दुख मिल सकता है? कोई व्यक्ति इतना किसी को पीड़ा दे सकता है, इतनी पीड़ा भोग सकता है? वो व्यक्ति कैसा था, वो जीव कैसा था? जैसे पत्थर का लोढ़ा होता है, आप सीला पर चटनी पीसते हैं, वो लोढ़ा होता है, वैसे वो लोढ़े जैसा था। उसका कोई अंग डेवलप नहीं था, केवल एक मुंह डेवलप था, जिससे वो खाता उसी से निकालता। और रोग भस्मक रोग, मोहनीय क्रम तो साथ में रहेगा ही। मैंने कहा ना कि कोई भी कर्म बांधोगे तो मोहनीय क्रम तो पीछे बैठा है, उसके थ्रू ही कर्म बांधते हैं। तो मोहनीय क्रम तो उसका था ही, इसलिए उसको ऐसा रोग, खाने का रोग। रानी एक ट्रक भर के खाना लेके जाती, लेकिन खाने को देखते ही वो टूट पड़ता और बहुत जल्दी खा लेता और उसी को वापस वोमिटिंग करता, क्योंकि पचाने का सिस्टम अंदर में था ना स्ट्रॉन्ग। ऐसा वो दुखी पीड़ित जीव। गौतम स्वामी को बड़ा आश्चर्य हुआ, पूछा भगवान ने उसने कौन से कर्म किए थे जिस कारण से ऐसा भोग रहा है? भगवान ने कहा कि ये अपने पूर्व जन्म में नरक में था, और नरक से पहले क्या था, एक इकाई था, एक राठौड़ था, काफी गांव उसके अंडर में थे, वहां का वो मालिक था। और क्या करता था, जो भी लोग उस गांव में होते, धन कमा के लाते, माल लेके आते, सबका धन लूट लेता। मालिक था वहां का,
शासक था वहां का, लेकिन इतना क्रूर था, इतना अधर्मी था कि सारी दुनिया का धन लूट लेता, बस अपनी तिजोरी भरने की कोशिश करता। उसे कोई मतलब नहीं कि दुनिया क्या करे है, कोई दुखी हो रहा है, कोई सुखी, उसे कोई मतलब नहीं। वो किसी को सुखी देखना नहीं चाहता था, अपनी तिजोरियां भरना। और अपने ऐसे ही लोगों को पाल लिया था, क्योंकि हम जानते हैं कि जो व्यक्ति नेगेटिव सोचता है उसके आसपास नेगेटिव एनर्जी होती है, तो नेगेटिव एनर्जी वाले लोग इकट्ठे हो जाते हैं, एक जैसा आचरण करने वाले एक जैसे हो जाते हैं। अब उनको भी अज्ञान होता है ना, पता नहीं चलता है कि हम क्या कर रहे हैं, अज्ञानता के कारण उसका फॉलो करते हैं। तो उसके ग्रुप में वैसे ही लोग थे जो लूटने का काम करते थे। अंत में क्या हुआ, उस इकाई को इतने बीमार हुआ, इतने प्रकार के रोग हो गए, कितने इलाज किया, पैसा था, इलाज किया, लेकिन कोई पैसा काम नहीं आया और मर करके नरक में गया। भगवान ने कहा, गौतम, उसी इकाई ने ऐसे कर्मों का बंधन किया जिस कारण से नरक में गया, अब यहाँ आया है, यहाँ 26 वर्ष तक ऐसी कष्टों को भोगेगा और फिर नरक में जाएगा। कितने कष्ट, किसी को पीड़ा देना, किसी को कष्ट देना, कितनी पीड़ा मिलती है, हम जानते हैं, हम नहीं जानते हैं। अज्ञानता के कारण हम कर्म बांध लेते हैं। इसलिए सजग रहना चाहिए कि इस प्रकार का कर्म नहीं करना है जिससे वेदनीय कर्म भोगना पड़े, शरीर में भयंकर वेदना पीड़ा भोगनी पड़े। इस प्रकार के कर्मों को हमें नहीं करना है। ये है हमारा वेदनीय कर्म। अगला है हमारा वेदनीय कर्म के क्षय के उपाय। जैसा सभी कर्मों के क्षय का उपाय है, वैसे ही वेदना कर्म के क्षय का उपाय है। आप लोग उसका ध्यान करें। और मंत्र है ओम ब्रिंग अव्याबाद गुणेभ्यो नमः। मंत्र की माला फेरते जाए, माला फेरते जाए, लोग इसका ध्यान करते जाए। एकासन उपवास तपस्या होती है तो वो भी करे, और नहीं तो इतना ही करे, करते जाए। जब तक ऐसा लगता है कि मेरे शरीर में वेदना खत्म नहीं हुई, आप करते जाए, एक दिन ऐसा आएगा आपकी वेदना भी खत्म हो जाएगी। तो ये है वेदनीय कर्म। अगला है हमारा आयुष्य कर्म। ये तो जीवन में एक बार आता है, और कब आता है, किस समय आता है, किसी को पता नहीं चलता। 7 कर्म तो निरंतर हमारा पीछा करते रहते हैं, कभी 6 कर्म हमारा निरंतर पीछा करते रहते हैं, लेकिन ये आयुष्य कर्म जीवन में एक ही बार ऐसी टांग को पकड़ता है, पकड़ करके जहां स्थिर करना है वहां स्थिर करने के लिए भेज देता है। ऐसा ये कर्म है। और ये आयुष्य कर्म जिसके कारण हमारा जीवन चलता है। जितना आयुष्य होता है उतना जीवन है। आयुष्य समाप्त हुआ, जीवन समाप्त हुआ, नया जीवन मिलेगा, नया शरीर मिलेगा। ये आयुष्य कर्म पर डिपेंड करता है। अब आयुष्य हमारी 4 गतियां हैं, 4 गतियों का अलग अलग कारण होता है। तो नरक में जाने का कारण है, मूल कारण है क्रूरता। जितनी ज्यादा क्रूरता होगी व्यक्ति उतना ही नरक का आयुष्य बांधेगा। मृगालोडा में इतनी क्रूरता थी, इतनी क्रूरता थी, इसलिए नरक का आयुष्य बांधा, वेदना शरीर में भोगी। तो नरक का आयुष्य महान हिंसा करने से, परिग्रह को इकट्ठा करना, हाय त्राय करना, उस परिग्रह के लिए भागना, दौड़ना, दुख दुख करना, ये क्या, परिग्रह के प्रति जितनी आसक्ति, मूर्छा नरक में ले जा सकती है। पंचेंद्र जीवों की हत्या नरक में ले जा सकता है। और मांस का भक्षण, सीधा तो मांस नहीं खाते हैं, लेकिन आजकल पता नहीं चलता कि बाहर की दुनिया में क्या चीजें आ रही है, उसमें क्या मिक्स होता है। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि बाहर की चीज जब भी आए उसको खाए तो आप उससे पढ़े, उस पर जो नोटिस लिखी हुई होती है, इंग्रेडिएंट लिखा हुआ होता है, उसको आप अच्छी तरह से पढ़ के खाए। उसमें जेलेटिन भी हो सकता है, नॉन वेज भी हो सकता है। इंडिया में तो ये भी पता नहीं चलता है, डोट हरा लगाया है, उसमें कुछ भी मिक्स कर दिया है। इसीलिए हर चीज को देख के खाना चाहिए। रेस्टोरेंट में जाते हैं खाने के लिए, जहां नॉन वेज पकता है उसमें जाने की कोशिश न करे, जहां केवल वेजिटेरियन होता है उसमें जाने की कोशिश करें, जिससे कर्मों का बंधन कम होगा। नहीं तो हम नरक में जाने जैसे कर्मों के निमित्त बन सकते हैं। इसीलिए क्रूरता ज्यादा होती है, आसक्ति ज्यादा होती है, तो व्यक्ति में नरक में जाने जैसा आयुष्य बांधता है। दूसरा है हमारा तिर्यंच गति। जितने भी जीव दुनिया में दिखाई देते हैं, मनुष्य को छोड़ करके सब तिर्यंच के हैं, चाहे पशु पक्षी है, चाहे पृथ्वीकाय है, चाहे वनस्पति है, चाहे अग्नि है, चाहे हवा है, चाहे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं, कोई भी प्रकार का जीव है वो सारा तिर्यंच गति में आता है। तिर्यंच में क्यों जाता है जीव? मूल कारण है छल कपट करना, माया करना, दूसरे को धोखा देना। जो व्यक्ति छल कपट करता है, दूसरे को धोखा देता है, अगर उस समय आयुष्य का बंधन हो गया तो मर करके तिर्यंच में जाएगा। क्योंकि आयुष्य का बंधन तो एक बार होता है, जिस समय हमारा जैसा परिणाम होता है आयुष्य वैसा बन जाता है। तो तिर्यंच का अगर परिणाम होगा, माया छल कपट का भाव होगा, और माया छल कपट करने वाला व्यक्ति झूठ भी बोलता है, खोटा खरा भी करता है,
कम तोल करके ज्यादा, कम तोल, कम माप, कम वस्तु देता है, तोल करके दिखाता है सामने वाले को कि पूरा देता हूं, कम देता है। ये छल कपट का व्यापार है। जो छल कपट करता है वो नरक तिर्यंच गति के आयुष्य का बंधन करता है। आचार्य तुलसी ने एक गीत लिखा। आचार्य तुलसी ने तो हर विषय पर एक गीत लिखा, लेकिन तिर्यंच गति छल कपट पर भी एक गीत लिखा। उन्होंने लिखा, मत कर जो नर कपटाई रे, मत कर जो नर कपटाई रे, है कपट झपट दुखदाई रे, मत कर जो नर कपटाई रे। कर कर कपट की तो धन संचो, कर कर कपट की तो धन संचो, साथ चले ना पाई रे, मत कर जो नर कपटाई रे। आही सब दुविधारी जड़े है, आई सब दुविधारी जड़े है, स्याणा मन समझाई रे, मत कर जो नर कपटाई रे, है कपट झपट दुखदाई रे, मत कर जो नर कपटाई रे। तो जो व्यक्ति छल कपट करता है, हमें ये तिर्यंच योनि मिल जाती है। जो पशु पक्षी बेचारे बोल नहीं सकते, जो कुछ भी होता है सहन करना पड़ता है, तो तिर्यंच गति में न जाए, इसीलिए छल कपट से हमेशा दूर रहना चाहिए। जो भी आज तक किया है उसका प्रायश्चित कर ले, और छल कपट से हमेशा अपने आप को बचाना चाहिए, ताकि कम से कम मनुष्य से तिर्यंच में तो न जाए, नीचे गिरे तो नहीं। इसीलिए छल कपट से दूर रहना चाहिए। फिर है मनुष्य जन्म। मनुष्य क्यों बनता है? जो व्यक्ति सरल होता है, विनम्र होता है, भीतर में दया का भाव होता है, कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करता। जो व्यक्ति ईर्ष्या करता है वो तो नीची गति में चला जाएगा। ईर्ष्या करने वाला, ईर्ष्या न करने वाला मनुष्य गति को प्राप्त करता है। तो ये ईर्ष्या बड़ी खतरनाक चीज है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति मेरे से ज्यादा होशियार हो गया है, ज्यादा शक्तिशाली हो गया, तो मैं क्या करूंगा? दूसरे को गिराने की कोशिश करूंगा, दूसरे को बर्बाद करने की कोशिश करूंगा। आप जानते हैं, हम दूसरे के लिए खड्डा खोदेंगे तो गिरना तो हमें ही पड़ेगा। एक व्यक्ति था, उसके पास में एक घर था, और वो बड़ा अच्छा था, बड़ा अच्छा सरल प्रकृति का व्यक्ति था, पैसे वाला भी था, पूछ भी उसकी लोगों में थी। तो उसको बड़ी ईर्ष्या होती थी पास वाले को। तो उसने सोचा क्या करूं, हाय त्राय सोचने लगा कि करूं क्या, इसको कैसे गिराऊं। एक दिन क्या किया, रात को उसे पता था, क्योंकि वो गांव था, और गांव के लोग बाहर जो भी आवश्यक कार्य होता है तो रेस्टरूम उनके घरों में नहीं होता, तो बाहर जाते थे, जंगल में जाते थे। तो व्यक्ति प्रातःकाल जाया करता था। तो उसने सोचा ये प्रातःकाल जाएगा तो मैं इसके लिए खड्डा खोद दूं, तो उस खड्डे में गिरेगा। तो उसने क्या किया, जिस रास्ते से वो जा रहा था, जाता है, उसके पास एक बहुत बड़ा खड्डा खोद दिया। सोचा कि ये प्रातःकाल जाएगा, उसे पता नहीं चलेगा, खड्डे में गिर जाएगा। रात को उसने खड्डा खोद दिया। रात को क्या हुआ, जिस व्यक्ति ने यह खड्डा खोदा था, संयोग से उसके पेट में प्रॉब्लम हो गई। इतनी भयंकर प्रॉब्लम हुई, और उसे पता नहीं चला, याद नहीं हुआ, क्योंकि वेदना शरीर में थी। तत्काल आजकल तो दुख कर्म जो भी हम देते हैं, तत्काल उसका फल भी मिल जाता है। उसने सोचा क्या करूं, वो उठा, दौड़ा, बाहर जाना था उसको, पंचमी के लिए बाहर जाना था, दौड़ा, उसे ध्यान नहीं रहा था कि उसने ही खड्डा खोदा है, दौड़ा, उस खड्डे में गिर गया। लोग आए बाहर से, अरे क्या हुआ क्या हुआ, ऐसे कैसे गिर गए, ऐसे कैसे गिर गए, खड्डा किसने खोदा? अब क्या बताए, जो व्यक्ति दूसरे के लिए खड्डा खोदता है वो स्वयं उसमें गिर जाता है। इसलिए हमेशा याद रखो कि ईर्ष्या बड़ी खतरनाक चीज है। ऐसी ईर्ष्या नहीं करना जैसे मनुष्य गति को भी खो दे, जो मिला है उसको भी खो दे। दया का भाव, जो भीतर में दया रखता है, हाथी के भाव में, हाथी के भीतर पैर के बीच में वो खरगोश आकर के बैठ गया। हाथी था, तिर्यंच गति का जीव था, लेकिन मन में सोचा कि पैर को नीचे करूंगा, क्योंकि वो पैर ऊपर करके रखा था खुजली के लिए। जैसे ही खुजली के लिए पैर ऊपर करता है, पैर के नीचे जगह थी, खरगोश आकर के बैठ गया। जैसे ही हाथी ने सोचा पैर नीचे करूं, देखा नीचे खरगोश बैठा है, सोचा नहीं नहीं, ये बिना मतलब खरगोश की मृत्यु हो जाएगी, मेरी आत्मा में कितनी पीड़ा, इसको कितनी पीड़ा। भीतर में एक ऐसा भाव जगा, उस हाथी के अनुकंपा दया का भाव आया, उसने पैर नीचे नहीं किया, और उस कारण से उसने मनुष्य गति का बंधन किया। तिर्यंच से वो मनुष्य में आ गया और मेघ कुमार के रूप में पैदा हुआ।
राजकुमार के रूप में पैदा हुआ। तो जो व्यक्ति दया का भाव रखता है, भीतर भीतर में विनम्रता, सरलता रखता है, ईर्ष्या नहीं करता है, तो मनुष्य गति को प्राप्त करता है। अगला है हमारा देव, देवगति। वैमानिक देव में कौन जाएगा? जो व्यक्ति सम्यक्ति होगा, जो साधु होता है, जो श्रावक होता है, जो संयम का पालन करता है। अगर उस समय उसके आयुष्य का बंधन होता है तो मर करके वो देवगति में पैदा होते हैं। तो देवगति के मूल ये 4 कारण बताए हैं: सराग संयम यानी साधु, संयम असंयम यानी श्रावक, बाल तपस्या यानी जो मिथ्यात्व व्यक्ति होता है वो भी अगर तपस्या करता है तो वो भी देवगति में जा सकता है। अकाम निजरा, निजरा का प्रसंग आएगा तब मैं आपको अकाम सकाम निजरा बताऊंगी, लेकिन आप इतना समझे कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत मोटा ताजा है और डॉक्टर ने कहा तुम एक्सरसाइज करो नहीं तो तुम्हारे शरीर में बीमारी आ जाएगी, तो वो एक्सरसाइज करता है। किस लिए? शरीर को घटाने के लिए। एक्सरसाइज अच्छी है, काया क्लेश होता है तो उससे अकाम निजरा होती है, सकाम निजरा नहीं होती। तो इस 4 कारणों से देव गति को प्राप्त करता है। अब देवता 4 प्रकार के हैं, ये जनरल बात बताती, ज्योतिष देव, वैमानिक देव। वैमानिक की बात मैंने बताई कि जो व्यक्ति सम्यक्ति होता है, जो श्रावक होता है, जो साधु होता है, वो व्यक्ति वैमानिक देवलोक में जाता है, निश्चित रूप से जाएगा, वो और कहीं नहीं जाएगा, उसका आयुष्य केवल वैमानिक देवलोक में ही होता है। लेकिन दूसरे भी देव है जो राक्षस होते हैं, भूत प्रेत होते हैं। बहुत बार लोगों के प्रश्न आते हैं कि ये भूत प्रेत क्यों बनते हैं, ये राक्षस क्यों बनते हैं, तो उसके भी कारण आता है। सुख बोधा वृत्ति में उसके भी कारण आता है कि असुर क्यों बनता है। जो व्यक्ति अज्ञान तप में तपता है, प्रबल क्रोध करता है, अहंकार इतना ज्यादा, बस मैं ही बड़ा, दूसरा मेरे सामने कोई नहीं। लोग कहते हैं ना कभी कभी कि बस लोग मेरी इतनी प्रशंसा करते हैं कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे वक्ता हो, तुम बहुत अच्छे गायक हो। प्रशंसा सुन करके हम तो फूल जाते हैं और हम अपना वैसा ही दायरा पैदा करते हैं जिससे लोग मेरी प्रशंसा करें, चाहे वो झूठी प्रशंसा करे। उससे कितने कर्मों का बंधन होता है। तो ये अहंकार, ये प्रबल क्रोध, ये सब होता तो मोहनीय कर्म सही है, लेकिन ये सारे वेर, दूसरों के प्रति वेर का भाव, शत्रुता का भाव, परेशान दूसरों को करना, इससे व्यक्ति राक्षस की योनि में चला जाता है। एक जयपुर का व्यक्ति था, उसने अनशन किया और भाई से बात नहीं करता था। छोटे भाई ने सोचा बड़ा भाई अनशन किया है तो अब मुझे खमतखावना करना चाहिए। वो खमतखावना करने के लिए आया था बेचारा, लेकिन छोटे भाई को देखते ही उसका तो क्रोध इतना तीव्र हो गया, अनशन भूल गया कि मेरे अनशन है। इतना भयंकर क्रोध किया, उस क्रोध में उसके आयुष्य का बंधन हुआ और मर करके वो असुर जाति में गया, राक्षस जाति में गया। अच्छा जीवन जीता, लास्ट में अनशन किया, मर करके कहाँ असुर में गया, राक्षस बन गया। ये क्रोध, मान, माया, लोभ, बैर का भाव, शत्रुता का भाव, ये हमें राक्षस बना देता है। इसलिए याद रखना चाहिए, जन्मजात भी वो राक्षस है, अगर ऐसा व्यवहार करेगा तो हम उसको राक्षसी कहेंगे और मरने के बाद फिर ऐसी योनि मिल जाएगी। और अगला है व्यंतर, भूत प्रेत बनना। ये क्यों बनते हैं भूत प्रेत? व्यक्ति आत्महत्या करता है, फांसी लेता है, डूब के मरता है, विष खा करके मर जाता है, कुएं में गिर जाता है, गुस्से में या कोई भी कारण हो सकता है जिस कारण से वो आत्महत्या की सोचता है, उससे व्यक्ति भूत प्रेत की योनि में चला जाता है, ये व्यंतर गति का देव बन जाता है। तो ये सब आयुष कर्म के बंध के हेतु है, हमें इसे सावधान रहना चाहिए। अब है आयुष्य कर्म का मंत्र। आयुष्य कर्म का मंत्र, आयुष्य कर्म में जाने के लिए भी लोग इसका ध्यान करें और मंत्र का जाप, ये इसमें वेदनीय कर्म का आ गया है। तो मैं आपको बताऊं कि उसका भी अलग मंत्र होता है। जो व्यक्ति लोगस, तो मैंने बताया कि लोगस का ध्यान हमेशा करना चाहिए, यानी लोगस की माला फेरो, चाहे 21 बार करो, लोगस जितना करोगे उतना अच्छा है, क्योंकि तीर्थंकरों की स्तुति होती है और तीर्थंकरों की स्तुति करने से हमारे कर्म कटते हैं। 8 ही प्रकार के कर्म लोगस से कट सकते हैं। और आयुष्य कर्म का, आयुष्य कर्म का मंत्र है ओम ब्रिंग अक्षय निधि गुणेभ्यो नमः। अक्षय, मेरा शरीर हमेशा बना है, अब वो अक्षय, मुझे ऐसी गुणों की प्राप्ति करना है जो कभी क्षय न हो, मुझे सिद्धत्व की प्राप्ति करना है। तो ओम ब्रिंग अक्षय गुणेभ्यो नमः, इसकी माला फेरते जाए ताकि आयुष्य कर्म अच्छा बनेगा और आयुष्य को समाप्त करने की हम, मतलब इस जीवन को, यानी इस शरीर को या कर्मों को नष्ट करने की बात सोच सकते हैं। अगला है हमारा नामकर्म। नामकर्म का मूल कारण, नामकर्म भी शुभ और अशुभ 2 होते हैं। तो शुभ नामकर्म का कारण होता है सरलता और अशुभ नामकर्म का कारण होता है कुटिलता। जैसे त्रियंच में जाते हैं तो अशुभ नामकर्म का उदय हो जाता है, मनुष्य बनते हैं तो शुभ नामकर्म का उदय हो जाता है, अच्छा मनुष्य बनेगा तो अच्छे नामकर्म का उदय हो गया, अच्छा शरीर मिला तो अच्छे नामकर्म का उदय हो गया, बुरा शरीर मिला, त्रियंच का शरीर मिला,
लूला, लंगड़ा, अपंग, शरीर से अपंग, इंद्रियां पूरी विकलांग, इंद्रियों से पूरा नहीं। तो इस प्रकार का जो व्यवहार होता है, अथवा कोई व्यक्ति इतना काम करता है, इतना काम करता है, फिर भी उसको यश नहीं मिलता है। कोई व्यक्ति कुछ भी नहीं करता है, फिर भी यश मिलता है। ये सब नाम कर्म से है। ये आत्मा पर कुछ भी, इनका आत्मा पर कुछ भी प्रभाव नहीं होता। इनका प्रभाव शरीर तक होता है। ये शरीर को ही विकृत कर सकते हैं, शरीर को ही परेशान कर सकते हैं, क्योंकि बाहर से तो शरीर ही दिखता है। बाहर की जो चीजें होती है वो सब इन आघाती कर्म से होती है। और सारी दुनिया बाहर की चीज देखती है, अंदर की चीज नहीं देखती कि अंदर कैसा है। बाहर से देखेंगे, आप फल लेके आते हैं तो बाहर से अच्छा है फल, एप्पल लेके आए बाहर से बड़ी अच्छी है, एकदम अच्छी दिखाई देती है, लेकिन उसको सुधारा तो गंदी निकल गई। तो अंदर क्या है वो अलग चीज है, लेकिन बाहर क्या है वो हमारा आघाती कर्म बाहर की चीजें देता है। तो कम से कम इनको भी शुभ करो तो अंदर की चीजें भी शुभ होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये है मूल कारण है कुटिलता। नाम अशुभ नाम कर्म का मूल कारण है कुटिलता, छल कपट करना, धोखा देना, किसी को परेशान करना, किसी के साथ चीटिंग करना। ये सब अशुभ नाम कर्म के बंधन के कारण है। तो कभी किसी को धोखा छल कपट नहीं देना। आयुष्य का बंधन हो गया तो मरकर तिर्यंच बनेंगे, और नहीं तो इस जीवन में भी दुखी भी होंगे। यश नहीं मिलेगा, अच्छा शरीर नहीं मिलेगा, बीमारी मिल जाएगी, शरीर भी अच्छा नहीं होगा, लोग हमें देखेंगे तो हमें पसंद नहीं करेंगे, हमारे साथ प्रेम नहीं करेंगे, हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, हमारे साथ दोस्ती नहीं करेंगे। ये सब कारण हो जाएगा। तो हम ध्यान रखें कि कुटिलता छल कपट ये नाम कर्म में ले जाने वाला कारण है। अब नाम कर्म को भी हम कैसे नाम कर्म को भी क्षय करने का कारण लोगस तो है ही, और उसके साथ भी एक मंत्र है। मंत्र नाम कर्म को क्षय करने के लिए मंत्र की साधना, लोगस की साधना करना है। मंत्र भी हमारा होता है नाम कर्म का। तो उसमें है ओम ब्रिंग अरूपी गुणेभ्यो नमः। अरूपी, अरूपी मतलब रूप रहित होना है, मुझे सिद्ध अवस्था में प्राप्त करना है। तो अरूपी गुणेभ्यो नमः, ये हमारे नाम कर्म का मंत्र है। शुभ नाम कर्म को पैदा करना है, अच्छे नाम कर्म को पैदा करना है। शरीर मान लीजिए कैसा भी मिला है, वो तो मिल गया एक बार, लेकिन मिलने के बाद भी मेरे शरीर में रौनकता आए, मेरे शरीर में चमक आए, मेरा ओरा पवित्र बने। शरीर कैसा हो वो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत सारे गोरे गोरे अच्छे लोग भी होते हैं, रूपवान होते हैं, लेकिन किसी की पसंद ही नहीं आते हैं। कोई व्यक्ति काला होता है, कृष्ण जी काले ही थे, रूपवान थोड़ी थे, काले थे, लेकिन ओरा कितना अच्छा है, ओरा मजबूत है तो आपको लोग पसंद करेंगे। तो हमें अपना ओरा मजबूत करना है। तो ओम रिंग अरूपी अरूपी गुणेभ्यो नमः, इसकी माला फेरते जाओ ताकि हम अपने नामकर्म को शुभ कर सकते हैं। अगला हमारा गोत्र कर्म, ये अहंकार का प्रतीक। कुटिलता नहीं है, दूसरे को छलने की भावना नहीं है, अहंकार, विनम्रता। अगर विनम्र होंगे, विनम्रता का व्यवहार करेंगे तो आयुष्य का बंधन होगा, तो मनुष्य गति प्राप्त हो जाएगी और कर्म हमारा अच्छा होगा। गोत्र कर्म, ये जाति, कुल, बल, रूप, तप, श्रुत, लाभ और ऐश्वर्य, ये सब गोत्र कर्म के बंधन के कारण। उच्च गोत्र और नीच गोत्र दोनों होते हैं। उच्च गोत्र मतलब अच्छे कुल में पैदा हो गए। भगवान महावीर ने क्या किया था, मरीचि के भव में अहंकार किया था, कुल का अहंकार। कितने भव तक ब्राह्मण के रूप में पैदा हुए, लास्ट में भी वो ब्राह्मण के कुल में आए थे, क्योंकि वो नीच गोत्र कर्म का बंधन साथ में लेके आए थे। वो तो तीर्थंकर होने वाले थे, थोड़ा सा कर्म किनारे पर पड़ा था, इसलिए नीच गोत्र दिखा दिया और नीच गोत्र को संपन्न किया और फिर वापस उच्च गोत्र में आ गए। तो उच्च गोत्र, गोत्र मतलब जिस समय जो जाति श्रेष्ठ मानी जाती है वो उच्च गोत्र की मानी जाती है, और जो जाति जिस समय श्रेष्ठ नहीं होती है वो नीच, उसमें पैदा होना नीच गोत्र है। तो ये अहंकार का कारण है। रूप का अहंकार, मैं तो बहुत सुंदर हूँ, लोग मुझे बड़े पसंद करते हैं, मैं तो बहुत बलवान हूँ, शक्तिशाली हूँ, लोग मेरी प्रशंसा करते हैं, मेरा तो कुल अच्छा है, मेरी तो जाति अच्छी है। कोई तपस्या करने वाला अहंकार करता है, मैं तो बहुत बड़ा तपस्वी हूँ, लोग उसे कहते हैं तो बड़ी खुशी होती है, मैं तो बड़ा तपस्वी हूँ। कोई व्यक्ति ज्ञानी होता है, अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकता है, समझा सकता है, लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, तो मन में अहंकार आ गया, अरे मैं तो सबसे अच्छी हूँ, लोग मेरी प्रशंसा करते हैं, तुम कितना सुंदर बोलते हो, तुम कितना सुंदर गाते हो, तुम कितना सुंदर एक्सप्लेन करते हो, भीतर में अहंकार आ गया। उस समय ये सोचे कि मेरे पास कोई रूप इतना अच्छा नहीं है, मेरे पास इतना कोई ज्ञान नहीं है, एक बूंद जितना भी रूप और ज्ञान मेरे पास नहीं है, मैं किसका अहंकार करूं। जब भीतर में ये भावना आती है तो अहंकार खत्म होगा। तो ये जो गोत्र कर्म में जाने के कारण है, तो इसको अच्छा बनाओगे तो अच्छा गोत्र मिलेगा, अशुभ बनाएंगे तो नीच गोत्र में चले जाएंगे। तो आगे है गोत्र कर्म को नष्ट करने का, लोग इसका ध्यान तो है ही,
और उसके साथ ये मंत्र है ओम ह्रीं अगुरु लघु गुणेभ्यो नमः। इस मंत्र की आराधना करते जाए तो गोत्र अच्छा मिलेगा, यानी नीच कुलों में पैदा नहीं होंगे, ऐसे कुलों में पैदा नहीं होंगे जहां कसाई का काम करना पड़े, जहां नॉनवेज का काम करना पड़े, जहां बुरा आचरण करना पड़े, जहां हिंसा का काम करना पड़े, ऐसे कुलों में पैदा नहीं होंगे। इसीलिए अच्छे कर्म को करते जाएंगे। गोत्र कर्म अगर उच्च गोत्र होगा तो हमारे कर्म अच्छे बनेंगे। तो ये अघाती कर्म है जो डायरेक्ट आत्मा का तो घात नहीं करते हैं, लेकिन इर्द गिर्द, आत्मा के इर्द गिर्द जो भी सामग्री हमें प्राप्त होती है आत्मा को, उस पर ठेस पहुंचाता है, उस पर अटैक करता है, उसको परेशान करता है, उसको खराब कर देता है। तो याद रखें ये अघाती कर्म भी कोई ऐसे नहीं है कि नेग्लेक्ट करने वाले हैं, ये भी मजबूत है, इनको नेग्लेक्ट नहीं करना है, इनको घटाने का उपाय करना है, तो भीतर की क्वालिटी अपने आप डेवलप होने लग जाएगी। ये हम अगर अच्छे ढंग से करेंगे, एकदम अच्छे भाव से करेंगे, शुद्ध भाव से करेंगे, निर्जरा की दृष्टि से करेंगे, उज्ज्वलता की दृष्टि से करेंगे, तो आगे के जो अघाती कर्म है वो भी हमारे घाती कर्म है वो भी हमारे कमजोर हो सकते हैं। तो हम अघाती कर्म की आज मैंने चर्चा की। अब अघाती कर्म के बारे में या किसी भी बारे में कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। बहुत बहुत कृतज्ञता वंदनामी आपके प्रति। हम भी प्रेरणा पाकर शुभ कर्मों का संचय करें और फिर उनका भी नाश करके और अपने चेय लक्ष्य को प्राप्त करें। आशा करते हैं। बबीता जी गुनेजा, उनके बाद कला जी पितलिया। वंदामी नमनसामी। हाँ। जो वेदनीय कर्म में जो प्राण, जीव, भूत और सत्व बताए गए हैं कि उनको तकलीफ पहुंचाने न पहुंचाने से साता और असाता वेदनीय कर्म का बंधन होता है। तो फिर प्राण और जीव को अलग क्यों किया गया है? प्राण में 2, 3, 4 इंद्रिय दिए और जीव में 5 इंद्रिय, तो इनको अलग करने की वजह? अलग तो ये नाम तो सभी जीवों का ही है, प्राण, भूत, जीव, सत्व, ये जीव को ही कहते हैं, लेकिन एक अलग अलग कैटेगरी कर दी इसलिए लोग समझ जाते हैं। तो प्राण का अर्थ आता है विकलेंद्रिय, 2 इंद्रिय वाले 3 विकलेंद्रिय, जो विकलांग है, जिनकी प्राण पूरे नहीं है। मजबूत एक जीव होगा वो कंप्लीट होगा, उसके 5 इंद्रिय होगी, लेकिन जिसके विकलांग है, पूरे प्राण नहीं है, उसको कहते हैं प्राण। तो ये तो एक पर्टिकुलर ऐसे नाम आते हैं, इसका अर्थ अलग अलग आता है, लेकिन है जीव के लिए आता है, इसलिए इसको अलग अलग बताते हैं। कला जी पितलिया, उनके बाद हेमराज जी वैद। कला जी पितलिया। वंदामी नमन स्वामी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है। वंदामी नमन स्वामी, मेरा एक प्रश्न है असंगी असंगी का, कि जो असंगी पंचेंद्रिय तिर्यंच रहते हैं, पंचेंद्रिय, वो मतलब कैसे पैदा होते हैं? गर्भ से तो पैदा नहीं होते, तो फिर कैसे पैदा होते हैं? वो समुच्चम होते हैं, जो समुच्चम की योनियां बताई जाती है, जो गर्भ से अतिरिक्त जहां जीव समुच्चम अवस्था में पैदा, यानी समुच्चम की जो योनियां होती है, उस योनि में जहां भी जितने भी समुच्चम जीव पैदा होते हैं, उसी प्रकार ये जो असंगी पंचेंद्रिय है वो भी, उनकी भी समुच्चम योनि होती है, जहां उनका जीव जाता है और आसपास के एटमॉस्फेयर से अपने शरीर बनाने के पुद्गल जैसे समुच्चम ग्रहण करता है, ये असंगी भी ग्रहण करके अपने शरीर बना लेते हैं। ये समुच्चम की तरह होते हैं। इनकी अपनी जो 84 लाख योनियां हैं, इसमें मनुष्य योनि, देव योनि, इन योनियों को छोड़ दो, बाकी जो जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव पैदा होते हैं, ये तिर्यंच जीव पैदा होते हैं, 2 इंद्रिय वाले, 3 इंद्रिय वाले, 4 इंद्रिय वाले, जहां जहां इनकी योनियां होती है, उस योनि में ये जीव भी पैदा हो जाते हैं। हेमराज जी वैद, उनके बाद आर्या जी मेहता। हेमराज जी वैद। आर्या जी मेहता, उनके बाद नीरू जी दुग्गड़। दामी नमन स्वामी। हाँ। ये आपने जो ओम रीम अक्षय गुणभ्यो नमः, ओम रीम अरूपी गुणभ्यो नमः, वो सारे जो आपने आज मंत्र बताए जो स्क्रीन पे नहीं आए थे, उनमें एम्बिल करना है, उपवास करना है, और लोगस कितने करने हैं? सबकी 20-20 माला ही है। हाँ, है तो वैसा। मैं फिर आपको लिखित रूप से, मैं अपन कल वापस चर्चा करेंगे ना कर्म की, तो मैं वापस पूरा बता दूंगी सभी कर्मों का साथ में, तो आपको पता चल जाएगा।
वंदामी नमस्सामी। मैं हेमराज वेद बात कर रहा हूँ। मैं पूछ सकता हूँ? अच्छा, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे स्वर्ग, नरक और मनुष्य योनि में आयुष्य निश्चित होता है, वैसे त्रियंच गति में भी आयुष्य निश्चित होता है या वो लंबा काफी चलता रहता है? हाँ, उसके भी मतलब जैसे निश्चित होता है, ऐसा लंबा, काफी लंबा भी आयुष्य होता है। संख्यात वर्ष आयुष्य वालों का आयुष्य लंबा भी होता है, काफी लंबा आयुष्य भी होता है, लेकिन उनका भी ऐसे निश्चित होता है आयुष्य। जितना मनुष्य का आयुष्य, ऐसे मनुष्य का भी निश्चित नहीं होता है आयुष्य, तो किसी का निश्चित नहीं होता है, लेकिन फिर भी एक समय के आधार पर उसको ऐसे अनुमान से बता दिया जाता है। वैसे किसी का आयुष्य, वैसे देवताओं का, नारकियों का आयुष्य होता है वो कम ज्यादा, उनका निश्चित होता है कि लास्ट उतना ही आयुष्य होगा, 33 सागरोपम का होगा। वैसे मनुष्य का भी ऐसा होता है, लेकिन हर क्षेत्र में, हर एक युग में, हर एक अवसरपणी उत्सर्पणी काल में चेंज होता रहता है आयुष्य। तो वैसे तिर्यंश का भी चेंज होता है मनुष्य की तरह। नीरू जी दुग्गड़, उनके बाद हर्षिता जी। वंदामी नमस्सामी। आपने अभी कहा था कि आयुष्य का जब बंद हुआ था, जब वो बहुत क्रोध में था तब उसका आयुष्य का बंद हुआ था। तो ऐसा माना गया है ना कि बहुत तीव्र क्रोध में भी आयुष्य का बंद नहीं होता है, अगर मेरा नॉर्मल नेचर जो होता है उसी में आयुष्य का बंद होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। तीव्र परिणाम आपके होंगे, तीव्र भाव आपके होंगे, तीव्र आपका एक्शन होगा, उस समय आयुष्य का बंधन होगा। तो सघन मोहन्यकरण के साथ ये, इसीलिए तो बताया महाआरंभ, महापरिग्रह, पंचेंद्रियवत, उसमें तीव्र भाव होंगे, आसक्ति, क्रूरता इतनी होगी, तभी बंधेगा ना आयुष्य। तो आयुष्य तीव्र अवस्था में भी बन सकता है और मंद अवस्था में भी बन सकता है। तो दोनों अवस्था में आयुष्य का बंधन हो सकता है। हर्षिता जी, उनके बाद अमित जी। जय जिनेन्द्र, वंदामी नमस्सामी। मेरी दो किस्तें हैं, तो जैसे कल आपने बोला था। आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। जय जिनेन्द्र, वंदामी नमस्सामी। मेरी आवाज आ रही है? जय जिनेन्द्र में तो आती है, बाकी फिर स्लो हो जाती है। वंदामी नमस्सामी, आवाज आ रही है अब? अभी आप तो अभी बोल रहे हो वैसे ही बोलिए तो आवाज आएगी। हाँ, आप जैसे जय जिनेन्द्र या वंदामी नमस्सामी बोल रहे हो वैसे ही डिवाइस को करके बोलेंगे तो आवाज आएगी। हाँ, मेरा क्वेश्चन है, कल आपने पूछा, मतलब बोला था ना कि अंतराय कर्म का, तो जैसे कोई उपवास करना चाहता है लेकिन उसकी तबीयत खराब हो जाती है, तो हम तो क्या उसके अच्छे के लिए उसको बोलते हैं कि भाई आप मत करो, आप छोटे छोटे सौगंध कर लो, तो क्या वो अंतराय कर्म में आते हैं? नहीं, वो ऐसे रहता है कि अपन उसको रोकने की कोशिश नहीं करते हैं, लेकिन हम उसको ऐसा नहीं कहते कि तुम्हें करना, हम उसके शरीर को देखकर करते हैं, तो उसमें अंतराय नहीं आता है। कोई व्यक्ति में ताकत है, बल है, करने की शक्ति है, और उसको हम नहीं करने देते हैं, उसकी भावना है उसे हम नहीं करने देते हैं, तो अंतराय आता है। नहीं तो अंतराय की बात ऐसे नहीं है। अमित जी, उनके बाद सुशील जी सुराना। वंदामी नमस्सामी। हाँ, वंदामी, जो आत्मा कर्म युक्त पुद्गल जो ग्रहण करती है वो कहाँ से करती है? मतलब अगर कोई कम पुद्गल ग्रहण करने हैं तो वो आसपास है, ज्यादा पुद्गल है तो वो दूर से आते हैं, या उसको कोई निश्चित डिस्टेंस है कि भाई हाथ की दूरी में उतने कर्म पुद्गल है, या उसको मतलब बहुत दूर तक या 2 किलोमीटर तक आत्मा को जाना पड़ता है? मतलब ये प्रोसेस कैसा होता है? ये आत्मा के आसपास एकदम नजदीक जो पुद्गल होते हैं ना, आत्मा उसी को ही ग्रहण करती है। हमारे आसपास भी अनंत कर्म वर्गणाएं हैं, कर्म पुद्गल है, और ये है कि अगर वो स्थान खाली हो गया तो उस स्थान पर आकर के दूसरा बैठ जाएगा, खाली होगा तो दूसरा, मतलब पीछे से हम आगे पीछे से हम कर्मों को खींचेंगे नहीं, पुद्गलों को नहीं खींचेंगे। हमारे तो आत्मा के नजदीक वाले ही पुद्गल को ग्रहण करता है। वो सीट खाली हो गई तो बाहर दूसरे कर्म आकर के बैठ जाएंगे, दूसरे कर्म पुद्गल आकर के बैठ जाएंगे, लेकिन हम दूसरी जगह खोजने के लिए नहीं जाएगा। जीव अपने नजदीक वाले, सबसे नजदीक पहला जो नंबर जिसका आता है उसी को ही ग्रहण करता है। सुशील जी सुराना, उनके बाद हेम प्रभा जी दुग्गड़। सुशील जी सुराना, बोलिए आप। सुशील जी सुराना अनम्यूट है। अंतिम जिज्ञासा वंदामी। हेम प्रभा जी दुग्गड़। हेम प्रभा जी। वंदामी नमस्सामी। हाँ, हम हेलो, वंदामी नमस्सामी, आवाज आ रहा है मेरा? हाँ, बोलिए। हेलो, आप बोलिए हेम प्रभा जी। मेरे को ये पूछना है कि आप बोलते हैं ना वेदनीय कर्म होता है, तो उसमें कितने इंसान कर सकते
कहते हैं इतना धर्म करते हैं पूरे जीवन में, फिर भी उनके शरीर में शुरू से लास्ट तक इतनी वेदना है। मतलब मैं अपने रिलेटिव से का देखा है ऐसा, तो इतना धर्म करते हैं फिर भी इतने वेदना भोगता है, उसका क्या रीजन? फिर उसका रीजन तो है कि पूर्व भाव में उसने ऐसे कर्म किए हैं, तो उसका ड्यूरेशन, अब कल हम जो कर्म की चर्चा करेंगे तो उसमें ये भी आएगा कि ड्यूरेशन कैसा होता है, स्थिति कैसी होती है, कितनी होती है। तो जितना कर्म का हमारा टाइम पीरियड होता है उतने कर्म तक तो हमें वो दुख भोगना ही पड़ेगा। मान लीजिए किसी को 12 मिनट इतना भयंकर कष्ट दिया है, तो हो सकता है 12 इतनी तीव्रता से कष्ट दिया है तो 12 साल वो कष्ट भोगना पड़ेगा, 24 साल वो कष्ट भोगना पड़ेगा। वो हमें पता नहीं चलता है, पीछे जो कर्म किया होता है उसी का ही रिजल्ट है। धर्म चाहे करेंगे ना तो उसका आगे हमारा, इसका मतलब है कि मैं समता से उस कर्म को भोग रही हूँ, तो आगे मेरा दरवाजा अच्छा खुल रहा है, वो कर्म मेरे कट रहे हैं। लेकिन जो पीछे किया है उसको तो भोगना ही पड़ेगा, भोगे बिना तो छुटकारा नहीं होता है। मतलब पूरा जन्म वो धर्म कर रहे हैं, फिर भी अभी भी पूरा जन्म उनको, मैंने तो वेदना ही देखी पूरे हाँ, तो निकाचित कर्म जो कर देते हैं ना, निकाचित कर्म, जैसे मैंने मृगा लोडा का उदाहरण दिया था, निकाचित कर्म पीछे हमारे किए हुए होते हैं, तो उसको हम कितना भी प्रयास करें उसको हम छोड़ नहीं सकते, उसे भोगना ही पड़ेगा। तो समता से व्यक्ति भोगता है, कोई बात नहीं, धर्म करता है तो धर्म तो उसका काम ही आएगा, वो धर्म उसे उसके कर्म काटने में निमित्त बनेगा, तो वो धर्म से वो समता बढ़ेगी तो और आगे अच्छा कर्म उसके उदय में आएगा, अच्छा आगे भविष्य में अच्छा बनेगा। लेकिन ये कर्म जो किया हुआ है वो तो भोगना ही पड़ेगा, जितने किए हुए हैं, जितना काल पीरियड उसके है उतने कर्म तो उसे भोगना ही पड़ेगा। वो तो पीछे के कर्म भी हो सकते हैं, मान लीजिए अभी नहीं किया है तो पीछे के कर्म है, वो निकाचित कर्म है, वो तो भोगना ही पड़ेगा। तो पूरा भोगे बिना छुटकारा नहीं होता, चाहे कितना भी धर्म करे। बहुत बहुत कृतज्ञ